सागर डिफेंस ने ड्रोन्स बनाने के बाद अब एक और नया हथियार देश के सामने रखा है। यह हथियार है लॉटरिंग एम्यूनिशन का, और लॉटरिंग एम्यूनिशन में कैसे ये काम करेगा इसे समझने के लिए हमारे साथ लक्ष्य जुड़ेंगे। लक्ष्य, बहुत स्वागत है भारत तक पर आपका। मुझे ये बताइए ये कैसे काम करता है, क्या खूबियाँ हैं इसकी? इसकी खूबी ये है कि ये 2 किलो तक का एम्यूनिशन लेके उड़ सकता है। और इसके साथ हम इसके अंदर क्या है कि जब आप इसे उड़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही ड्रोन की तरह उड़ता है। और अब जैसे ही हमें अपना जो रियल टाइम हमारे पास वीडियो से फीड आती है, उसके अंदर कोई भी टारगेट हम अगर इसे लॉक करते हैं तो वो उस लॉक टारगेट के ऊपर फायर हो सकता है। इसकी जो अपना गति रहती है वो करीबन 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और 2 kg तक का पेलोड लेके ये उड़ सकता है। जो जो इसका नॉर्मल रहेगा कि क्या हिसाब है कि नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू जो फ्लाइंग कंडीशन है और जो इससे कैपेबिलिटी है रेंज की, वो है आपकी 10 किलोमीटर्स तक। और ये बिल्कुल अपना ड्रोन की तरह उड़ता है, बट फायर लाइक अ मिसाइल है। मैं इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो इसके 4 विंग्स दिखाई देते हैं। क्या सोच के ये डिज़ाइन किया गया? आमतौर पर इस तरह के डिज़ाइन नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, 4 रोटर इसलिए रखे हैं क्योंकि अब नॉर्मली क्या रहता है, जब हम प्लेन वगैरह रहता है उसके लिए हमें एयर स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इस चीज़ के लिए क्या है कि आपके 4 विंग्स हैं, जिसकी वजह से अब जहाँ पे है वहीं पे टेक ऑफ कर सकता है, एक हाइट अटेन कर सकता है। उसके बाद आप इसे मनूवरिंग करा सकते हैं, आसपास के एरिया में घुमा सकते हैं और देख सकते हैं कि उस हलचल क्या है। प्लस उसी समय अगर किसी टारगेट को आपको हिट करना है या टारगेट पे आपको लॉकिंग करनी है, सर्विलेंस करना है, तो उसके हिसाब से आपको टारगेट लॉक भी कर सकते हैं। तो ये लॉन्च कैसे होगा? ये हाथ से भी लॉन्च हो सकता है। अच्छा। आपका आप हाथ में रखे भी इसे टेक ऑफ कर सकते हैं, और इसका कैनिस्टर पर्पस भी रहता है। अच्छा, तो आप इसका प्रोटोटाइप ही है ये, आप लोग अभी इसके डेवलपमेंट प्रोसेस में भी है? नहीं, इसकी टेस्टिंग हो गई है, तो ये अब प्रोडक्शन फेज में जा रहा है। अच्छा, अभी ये प्रोडक्शन फेज में जाएगा। किस तरह का मार्केट आप लोग देख रहे हैं? इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए ही या आउट ऑफ इंडिया भी? ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। अच्छा, इंडियन डिफेंस के लिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछना है इसके बारे में। तो ये आपका सर्विलांस प्लस अटैक, ये दोनों काम करेगा? अगर मैं सिर्फ इसे सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। वो भी हम कर सकते हैं। और कितने देर तक ये हवा में रह सकता है? ये करीबन आपका 50 से 1 घंटा रह सकता है। अच्छा, 1 घंटा तक रह सकता है। तो आप लोगों ने ड्रोन्स बनाने के बाद आप इस सेक्टर में आए हैं। इंडिया में कितना डिमांड है, या हम देखें जो सिनेरियोज बदल रहे हैं पूरी दुनिया में वॉर को लेकर, तो ऐसे में लॉटरिंग म्यूनिशन को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। तो इसके और अगल बगल की कंट्रीज़ को देखें तो चैलेंजेस हैं, उसके मद्देनज़र आप लोगों ने क्या खास किया है इसमें? इसके अंदर आपका जो कंप्लीट इसका नेविगेशन पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर जो भी इसका ऑटोनॉमी है, ये पूरा का पूरा हमने डिज़ाइन किया है। इसका जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंप्लीटली इंडिजिनस है, ताकि हमारी जो रिलायबिलिटी है वो हम अपना खुद ही आत्मनिर्भर रहें। तो उस हिसाब से हमने इसे रखा। ये पूरी तरीके से भारत में ही डिज़ाइन डेवलप्ड सब? ये भारत में बना है। इसका जो लॉटरिंग एम्यूनिशन है वो उसके हिसाब से जो उसके कोर्स आते हैं वो हमारे बाहर से हैं, जो कैमरा कोर्स रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये सुन रहे थे आप कि सागर डिफेंस ने इस बार एरो इंडिया 2025 में अपना एक नया हथियार डिस्प्ले किया है लॉटरिंग म्यूनिशन का। वो काफ़ी खास है और उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये जिस तरह के ऑपरेशंस में जाएगा तो उसमें भी ये बेहद आसान है। चूँकि ये पूरी तरीके से भारतीय तकनीक पर इसे निर्माण किया गया है, टेस्टिंग हो चुकी है, प्रोडक्शन फेज़ में है, तो जल्द ही ये सीमा पर एक्शन करता हुआ भी आपको दिखाई देगा। बेंगलुरु से ऋषिराज, भारत तक।